इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस बात को बयान करेगा कि कई काफिर ये एतराज करते हैं कि जी हम बुतों को सजदा करते हैं तो तुम भी तो काबे को सजदा करते हो, बुत भी पत्थर के और काबा भी पत्थर का, तो ये एतराज करते हैं। तो ये उसका जवाब दे रहा है और कितने गंदे अंदाज से दे रहा है, अब आप वो सुने। अगर ये बुत होता मुसलमानों का तो मुसलमान जूतियों समेत इसके ऊपर चढ़ते हैं। साल में 2 दफा गिलाफ काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है और ना ये हमारे माबूद की कोई इस हवाले से निशानी है कि हम इसके आगे झुकते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। क्या कह रहा है कि काबतुल्लाह का 2 दफा गिलाफ चेंज होता है और जो सऊदिया के कारिंदे हैं वो इतने इतने बड़े बूट लेकर जो है वो काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ना भी चाहिए जूतियों के साथ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर जो है वो गिलाफ काबा को चेंज करने का जो है सारा मामला दिखाया जा रहा है और ये सऊदिया का ही चैनल है और ये उनका ऑफिशियल चैनल है, उसके अंदर जो है ये दिखाया जा रहा है। अब वो देखें और ये नाजरीन बगौर जो है वो देखें कि कहां इतने इतने बड़े जूते हैं जो मिर्जा के मुंह पे पड़ने वाले हैं और उसको नजर आ गए हैं। वो देखें, अब ये देखें जी, यहां पर ये सारे अफराद खड़े हुए हैं कि जो गिलाफ काबा को ऊपर उठा रहे हैं। अब यहां पर देखें, ये देखें पाँव आपको नजर आ रहे होंगे, ये इनके बिल्कुल नंगे पाँव हैं, बरहना पाँव हैं। अब आप आगे भी जो है ना वो बिल्कुल वाजे, ये देखें किसी के भी पाँव में जूती नहीं है, बिल्कुल वाजे जो है ये नजर आ रहा है। अब ये देख लिया आपने वीडियो, इसके अंदर कहीं आपको जूते नजर आए बड़े बड़े? अगर आपको अपने पास वो जो जहां पर जूते उतार के आप इसकी एकेडमी में आते हैं ना, वो जूते उठाएं और उसके मुंह पे मारें कि ओए बेवकूफ इंसान, तुझे कहां से वो जूते नजर आ गए? पहले तो बात है जिनका ये हवाला दे रहा है सऊदियों का, उनकी अपनी हैसियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भी इसके मुंह पर तमाचा दे मारा और ये वीडियो इसके मुंह पर तमाचा है कि वो बेअदब हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मिर्जा तू तो हमारा भी बाप है, तू तो हमारा भी उस्ताद है, लेकिन हम इतने बेअदब नहीं हैं। और अब अगला देखें, यहां से एक उसूल मिर्जा का समझ में आ रहा है कि जब अल्लाह की वहदानियत बयान करनी होगी और यह बयान करना होगा कि यह चीज अल्लाह की शरीक नहीं है तो उस पर जूतियों समेत चढ़ा जाएगा। अब अगर ध्रुव राठी ये कह दे, क्योंकि वो हिंदू है और हिंदू ये मानते हैं कि जी मां जो होती है वो भगवान का रूप होती है, तो अब मिर्जा उसका रद्द करते हुए कहेगा हम तो मां के ऊपर जूतियों समेत चढ़ जाते हैं, हम मां के तो इस तरह जो है ना वो मामलात करते हैं। अगर ये माबूद होता तो ये वाला मामला होता। और किस बोंगे अंदाज से तुम तौहीद बयान करते हो, ये कौन सा अंदाज है तौहीद का? और फिर कहते हैं ये कौन सा अल्लाह की निशानी है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जिस घर का, जिस काबतुल्लाह का अल्लाह कुरान में इतने एहतमाम से जिक्र फरमा रहा है और उसके इर्द गिर्द अपनी निशानियों का जिक्र फरमा रहा है और वो खुद भी अल्लाह ताला की निशानी है और जो निशानियों की ताजीम करता है, कुरान कहता है कि ये दिलों का तकवा है कि अल्लाह ताला की निशानियों की ताजीम की जाए। और मिर्जा कहता है ना ना, उन पर भी जूतियों समेत चढ़ो ताकि पता लगे ये अल्लाह के शरीक नहीं है। हालांकि इसका सिंपल सा ये जवाब बनता था कि ओ हिंदुओं, तुम जो है वो मूर्तियों को माबूद समझकर उनको पूजते हो, उनको इबादत का लायक समझकर पूजते हो। मुसलमान काबतुल्लाह को पूजता नहीं है, उसकी इबादत नहीं करता। काबतुल्लाह तो उसकी एक समत है जिस समत में उनको मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि इस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और नमाज में सजदा किसको करना है? वो अल्लाह को करना है। झुकना किसके आगे है? वो अल्लाह के आगे। तो इबादत अल्लाह की हो रही है, फकत समत जो है और एक मुंह करने का जो डायरेक्शन है वो अल्लाह ने बयान किया है। तो ये इसका सिंपल सा जवाब बनता था, लेकिन ये बात इससे नहीं हो सकी और ये माज़अल्लाह बेअदबी पर उतर आया। अब आगे देखें क्या कहता है। यार अगर रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक का ये स्टेटस है तो बाकी तो दुनिया की हर कब्र शाही कोई नहीं। अब ये ध्रुव राठी को दावत इस्लाह दे रहा है और उसको ये बता रहा है कि वो हमारे नबी की कब्र का ये स्टेटस है। बंदा इस तरह कहता है ना, वो तेरा ये स्टेटस है, बाकी तो शाही कोई नहीं। माज़अल्लाह, ये कितना गलीज जुमला है। तो ये उसको बता रहा है कि हमारे नबी की कब्र का ये स्टेटस है, बाकी तो कब्रें शाही कोई नहीं। माज़अल्लाह। अब उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम की कब्र और दीगर अजिल्ला अंबिया और मुरसलीन की कब्रें आती हैं, जिनको माज़अल्लाह ये कह रहा है कि ये तो कोई शय ही नहीं है। ये है इसकी बेअदबी का अंदाज। अब आगे देखें क्या कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े और एंड पे कुल्हाड़ा रख दिया बड़े बुत के कंधे पर और तौरिया किया। जब उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये किसने किया है, तो लोगों ने कहा कि वो एक नौजवान लड़का है, एक छोकरा जिसके बारे में हमने सुना उसे इब्राहिम कहा जाता है, वो ये बातें करता था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। यहां देखें ये दोबारा से नए सिरे से
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ کر چکا تھا نوجوان، وہ نوجوان جس کے بارے میں ہم سنتے تھے۔ اگر اتنا ہی ترجمہ کر لیتا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اس نے کہا نا نا نا، جب تک میں بزرگوں کے حوالے سے ننگی اور گندی زبان استعمال نہ کر لوں تب تک مرزا صاحب کو تو کھانا ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ تو فوراً اس نے کہا وہ جو چھوکرا، نوجوان بھی کہا پھر چھوکرا بھی کہا، اور اس بات پر مہر کر دی کہ جو میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا، اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی مذائقہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں او خدارا، اوے حکومت والو، اوے اداروں والو، اوے اس چھوکرے کو کیوں نہیں لگام ڈالتے؟